नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। आयुष्मान से इलाज कर नकदी वसूलने वाला गीता देवी मेमोरियल अस्पताल निलंबित। आयुष्मान कार्ड से गरीब मरीजों के इलाज में अनियमितता बरतने पर शहर के कोसाबाड़ी स्थित गीता देवी मेमोरियल अस्पताल से आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा 3 माह के लिए निलंबित कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य नोडल एजेंसी ने अस्पताल पर 2,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीबी बोर्डे ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। गीता देवी मेमोरियल अस्पताल प्रबंधन अब मरीजों के इलाज में व्यय राशि आयुष्मान कार्ड से नहीं ले सकेगी। गीता देवी मेमोरियल अस्पताल को गरीब मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधा के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत पंजीकृत किया गया था। कोसाबाड़ी स्थित इस अस्पताल द्वारा मरीजों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से डॉक्टर खूबचंद स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क उपचार की सुविधा देना बताकर भर्ती किया जाता था। जिला RSBY शिव राठौर ने बताया कि गीता देवी मेमोरियल अस्पताल के विरुद्ध मरीजों को भर्ती करने के बाद आयुष्मान कार्ड से निर्धारित पैकेज से अधिक राशि लेने, इलाज के दौरान परिजनों से दवाइयों की नकदी खरीदी कराने, पैथोलॉजी जांच, इम्प्लांट आदि के लिए भी अतिरिक्त नगद राशि लेने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी। मरीजों के भर्ती होने के बाद इलाज के लिए नगद राशि लेने की भी शिकायतें CMHO कार्यालय को मिली थी। इन शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए CMHO कार्यालय ने गहन जांच कराई थी। जांच के दौरान सभी शिकायतें सही पाई गई। इससे पहले भी गीता देवी मेमोरियल अस्पताल के विरुद्ध मिली शिकायतों पर जिला स्तर के जांच दल ने गहन जांच की थी और शिकायतों के सही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अस्पताल का पंजीयन निरस्त करने के लिए प्रतिवेदन राज्य नोडल एजेंसी को भेजा गया था। राज्य नोडल एजेंसी ने भी गीता देवी मेमोरियल अस्पताल द्वारा शिकायतों पर समाधान कारक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने, मरीजों के निःशुल्क इलाज में लापरवाही बरतने और नियम विरुद्ध मरीजों से नगद राशि लिए जाने के कारण दंडात्मक कार्रवाई की। वर्तमान में हमारे CMHO के माध्यम से कुछ हितग्राहियों को शिकायत मिली थी, जिसको पे कार्रवाई करते हुए राज्य नोडल एजेंसी के द्वारा पैसे लेने के, आयुष्मान भारत पे फ्री उपचार के अलावा भी नगद राशि लिए जाने के कारण उन पे कुछ हितग्राहियों के लिए फाइन किया गया है। लगभग इन्होंने 1 लाख रुपए का चार्ज हितग्राहियों से अधिक लिया था, जिसपे 2 गुना फाइन करते हुए राज्य शासन ने इनको 2,40,000 रुपए का फाइन किया है और साथ ही साथ इनको 3 महीने के लिए योजना से निष्कासित किया है। FIR वगैरह के लिए निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इस वजह से वो चीजें नहीं कराई गई हैं। शासन के जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार इनको फाइन और सस्पेंड किया गया है चेतावनी के तौर पर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जंगल से नर्स को ढूंढने वाला ही निकला अपहरणकर्ताओं का सरगना। नर्स के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। अपहरण की साजिश कोई और नहीं बल्कि उसके साथ नेटवर्किंग में काम करने वाला नजदीकी युवक निकला। अपने ही एक साथी को 3 लाख की सुपारी देकर नर्स का अपहरण कराया और 2 करोड़ की फिरौती मांगी। पुलिस की नाकेबंदी हुई तो पकड़े जाने के डर से बोईदा के पास जंगल में आंख में पट्टी बंधी अवस्था में नर्स को छोड़ दिए। इस मामले का मास्टरमाइंड युवक खुद वहां मददगार के रूप में जा पहुंचा। 25 दिसंबर की रात को भिलाई बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने स्कूटी से ड्यूटी आ रही भटोरा निवासी ओम साहू को सफेद रंग की स्कॉर्पियो में पहुंचे अज्ञात अपराधी हाथ खींचकर गाड़ी में बैठा अपहरण कर ले गए। इस वारदात से न केवल क्षेत्र में बल्कि जिले समेत पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। यह दुस्साहसिक घटना पुलिस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं थी। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रतनलाल डांगी भी घटना के दिन ही देर रात को हरदी बाजार पुलिस चौकी पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि पहले भटोरा में ही रहने वाला सुरेंद्र राठौर इन दिनों कोरबा के मानिकपुर क्षेत्र में परिवार के साथ रहता है। भटोरा के रहने वाली नर्स ओम साहू से उसका पूर्व परिचय था। उसके साथ मिलकर नेटवर्किंग सेल्स का काम भी नर्स करती थी। बेहद नजदीकी होने की वजह से दोनों का मिलना जुलना था, घर भी आना जाना था। भटोरा की जमीन कोयला खदान के लिए अर्जित कर लिए जाने से ACCL से मुआवजा राशि नर्स को मिला है।
इस बात का सुरेंद्र को मालूम था। उसने महिला का अपहरण कर उसके पुत्र पुत्री से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने जाने की योजना बनाई और इसके लिए उसने संजीव कुमार गोड़ को तैयार किया। इस काम के लिए उसने 3 लाख रुपए की सुपारी उसे दी। एडवांस के तौर पर 16,000 नगद दिया। इसके बाद संजीव ने गांधीनगर सिरकी में रहने वाले अरविंद प्रसाद सिंह को राम शत्रुघ्न सिंह, सुनील कुमार सिंह व गोवा राज चोढ़ा निवासी को अपनी इस योजना में शामिल कर लिया। संजीव ने भरोसा दिलाया कि फिरौती की रकम मिलने पर उन्हें भी अच्छा खासा हिस्सा दिया जाएगा। पूरी योजना तैयार करने के बाद 25 दिसंबर की रात को अस्पताल के सामने से बलपूर्वक नर्स का अपहरण कर लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र समेत गाड़ी में सवार 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी सुनील कुमार सिंह अभी भी फरार है। सभी के खिलाफ पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक पटेल ने अपहरण के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को 10,000 नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इस केस का जो मास्टरमाइंड था वो है सुरेंद्र है। उसने एक संजीव गौड़ नाम के व्यक्ति को 3 लाख रुपए की सुपारी दी कि उस महिला को हम लोगों को अपहरण करना है। घटना करने का मुख्य जो कारण था वह था 2 करोड़ रुपए की मांग करना वहां पर, क्योंकि महिला को ऐसा सुरेंद्र को मतलब उसको कहीं से ज्ञात हुआ था कि महिला को जमीन संबंधी मामले में अभी काफ़ी पैसे मिले हुए हैं, तो मुआवजे की रकम जो मिली हुई है उसको फिरौती की रकम के रूप में मांगना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो सुरेंद्र इस केस में था, मास्टरमाइंड था। उसने संजीव गौड़ को सुपारी दिया। संजीव गौड़ ने अरविंद नाम के व्यक्ति की गाड़ी को लिया और अपनी एक टीम बनाई और उसने घटना कारित किया। घटना करने के बाद उन्होंने महिला की आंख में पट्टी बांधा और उसकी आंख में पट्टी बांधा और पट्टी बांधने के बाद में उसकी सेल को लिया, मोबाइल को लिया, तोड़ के जंगल में फेंक दिया। लेकिन घटना घटने के बाद में हमारी पुलिस सभी दिशाओं में सक्रिय हुई। आईजी सर भी आए, डीजी साहब जी का भी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, आईजी इंच सर का भी प्राप्त हुआ और उसके बाद हमारी पूरी पुलिस टीम, एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाना पर हमारी पूरी टीम, साइबर की टीम सक्रिय हुई और सक्रिय होने के पश्चात में पूरे क्षेत्रों में आसपास के जिलों में हम लोगों ने वहां पर ब्लॉक किया और वाहनों की चेकिंग शुरू की। ये खबर जैसे ही अपहरणकर्ताओं को पता चला तो उन्होंने तुरंत ही उनके मन में डर हो गया और उन्होंने बुलदा के जंगल में उसको महिला को छोड़ दिया। और सुरेंद्र जो मास्टरमाइंड था उस समय महिला को नहीं पता था, उसने फ़ोन किया। सुरेंद्र जो था वह उनके बीच में एक मीडिएटर बन करके केस को सुलझा करके फिरौती की रकम वसूलने की फिराक में था। उसके बाद महिला को उसने अपने बुलेट गाड़ी में बिठा करके उसके बाद उसको अपने घर लाया, क्योंकि महिला उस समय काफ़ी भयभीत थी, अपने घर में नहीं रही, अपने शहर अपने घर पे लाया। और लाने के बाद में हम लोगों को पीड़िता को जो भी था, पीड़िता ने हम लोगों के पास में पीड़िता को हम लोगों ने पुलिस को संपर्क किया, पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला। इस पूरे केस में जब हम लोगों ने संजीव गौड़ कि अरविंद की गाड़ी, इसमें जो सबसे बड़ी हेल्प किया, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर CG12 था, क्लियर था। तो गाड़ी का कलर से जब हम लोगों ने मैचिंग किया, CCTV फुटेज एंड ऑल द थिंग्स हैज मैच्ड, कि जब आपस में मिल गए तो फिर हम लोगों ने अपनी पूछताछ शुरू की। पूरा केस अपने को डिटेक्ट हुआ। ये बहुत बड़ा केस था, बहुत सेंसिटिव केस था, क्योंकि हरदी बाजार क्षेत्र में नर्स का अपहरण होना कोरबा जिले के लिए बहुत बड़ी घटना थी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में धोखाधड़ी का आरोपी अधिकारी उड़ीसा से गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। मजदूरों को नौकरी लगाने के बाद राशि नहीं देने के मामले में धोखाधड़ी के आरोपी बनाए गए सिंघाली परियोजना के तत्कालीन डिप्टी मैनेजर को पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल शारदा विहार निवासी संतोष कुमार शर्मा के द्वारा वर्ष 2014-15 में ACCL की सिंघाली भूमिगत परियोजना में कार्य के लिए डिप्टी मैनेजर सर्वे दलवीर सिंह राजपूत के कहने पर मजदूरों को लगाया था। डिप्टी मैनेजर सर्वे दलवीर सिंह राजपूत और खान अधिकारी जितेंद्र मिश्रा व सब एरिया मैनेजर के रामाकृष्णा ठेकेदार गजेंद्र सिंह द्वारा धोखाधड़ी कर मजदूरों की भुगतान की राशि 18 लाख रुपए हड़प लिया गया। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर पतासाजी शुरू की गई। इसके लिए एक टीम धरपकड़ के लिए तालचर उड़ीसा भेजी गई थी। आरोपी तत्कालीन डिप्टी मैनेजर सर्वे दलवीर सिंह राजपूत उर्फ DS राजपूत को बाकी मोंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर उड़ीसा से कोरबा लाया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया है। सन 2016 में प्रार्थी संतोष कुमार शर्मा जो शारदा विहार के निवासी है, जो सिंघाली भूमिगत खदान में लेबरों का काम करवाता था, जो लेबरों का 18 लाख रुपये हो गया था, जिसको आरोपी
मैनेजर जो है अधिकारी जो है खान अधिकारी जितेंद्र मिश्रा और सब एरिया अधिकारी रामकृष्णा, ठेकेदार गजेंद्र सिंह तोमर और ये अपना दलबीर सिंह राजपूत द्वारा हड़प लिए हैं की रिपोर्ट पर थाना बाकी मोगरे में अपराध क्रमांक 130/16 धारा 420-34 भादवी कायम कर बेचना में लिया गया था। दौरान बेचना के आज पता चला कि एक जो आरोपी है जो एमके हॉस्टल लिंगराज कॉलोनी तालचर, थाना कोलियारी, जिला अंगुल, उड़ीसा में रह रहे हैं, जिसको टीम भेजा गया था, टीम के द्वारा लाया गया और जो अपराध सबूत के पाए जाने से आज उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड पर पेश किया गया है। 3 आरोपी और हैं जो भी फरार है, जल्द ही उनका भी गिरफ्तारी की जाना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में किड्स फैशन शो में राष्ट्रीय स्तर के लिए 35 बच्चों का हुआ चयन। वर्ल्ड ऑफ टैलेंट मेरठ के साथ जुड़कर आरके फैशन रनवे में छत्तीसगढ़ ने पहली बार किड्स फैशन शो का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कोरबा में आयोजित किया। चांपा, नैला, जांजगीर, रायगढ़, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा, भिलाई, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, रायपुर में ऑडिशन लेने के बाद स्टेट लेवल का फाइनल कोरबा के हरिमंगलम में आयोजित किया गया। लगभग 100 से ज्यादा बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता से पहले बच्चों का फैशन शो की कार्यशाला हरिमंगलम में कराई गई। कविता सोनी, फैजा ख्वाजा, ज्योति चोपड़ा, शीतल देवांगन, चेतना, सिद्धार्थ, रुद्र कुर्रे और सुरभि राजगीर ने हिस्सा लिया। डॉक्टर कामाक्षी जिंदल, वर्ल्ड ऑफ टैलेंट मेरठ की फाउंडर, ने स्वयं बच्चों की कार्यशाला ली। हरिमंगलम में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय किड्स फैशन शो का शुभारंभ राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने किया। महापौर राजकिशोर प्रसाद एवं सभापति श्याम सुंदर सोनी उपस्थित रहे। 3 वर्गों में बटे प्रतिभागियों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार से बच्चों को पुरस्कृत किया गया। टैलेंट राउंड में बेस्ट परफॉर्मेंस से पुरस्कार किया गया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए 35 बच्चों का चयन किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। 10 सूत्री मांग को लेकर पेंटरों ने निकाली रैली। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। पेंटरों को दिया जाए सरकारी भवनों की पुताई व पेंटिंग का काम। कुशल कामगार होने के बाद भी पेंटिंग और राइटिंग का काम करने वाले फ्लैक्स और होर्डिंग के दौर में बेरोजगार हो गए हैं। जिस तरह से नाई, धोबी, मोची, मोटर मैकेनिक आदि को व्यावसायिक कार्यों के लिए सरकार की ओर से सहयोग किया जा रहा है, उसी तरह पेंटरों को भी सरकारी भवन की पुताई, वॉल पेंटिंग, राइटिंग आदि का काम दिया जाए। इस आशय सहित 10 सूत्रीय मांग को लेकर राइटर पेंटर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ कोरबा के बैनर तले पंजीबद्ध कामगारों ने रैली निकाली। तानसेन चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल संगठन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र कलेक्टर को सौंपा। रैली का नेतृत्व कर रहे मालिक राम साहू ने बताया कि कम पढ़े लिखे और हुनरमंद पेंटिंग कामगारों की जिले में कमी नहीं है। उन्हें शासन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। हाथ में कला होने के बाद भी उन्हें गरीबी और तंगहाली की जिंदगी झेलनी पड़ रही है। वर्तमान दौर में होर्डिंग, फ्लैक्स आदि का बोलबाला होने से उनके सामने रोजी रोटी की मुश्किलें आ गई हैं। मालिक राम ने बताया कि समस्या दूर करने के लिए हमने शासन से गुहार लगाई है। अध्यक्ष ने बताया कि उनकी मांगों में आवास के लिए सरकारी जमीन, बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए लोन, शासन के रिक्त पदों में कार्य कुशलता के अनुरूप भर्ती दी जाए। इसके अलावा ऊंची इमारत, दीवार में काम करते समय होने वाली दुर्घटना में उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। रैली के दौरान कामगारों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने जमकर नारेबाजी की। अध्यक्ष साहू ने बताया कि उनकी मांगे जायज हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर संगठन की ओर से ली जाने वाली निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज का जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है राइटर पेंटर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ कोरबा के द्वारा, और इनमें इनकी विभिन्न प्रकार की मांगे हैं। नौकरी के संबंध में, बैंक से लोन के संबंध में, शिक्षा के संबंध में और एक्सीडेंट वगैरह होने पर इंश्योरेंस के संबंध में, वो सारे आवेदन राज्य शासन को कलेक्टर मैडम के माध्यम से प्रेषित कर दिए गए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले के धान खरीदी केंद्रों में खुले आसमान के नीचे रखे करोड़ों के धान बारिश में भीगे। मंगलवार को गरज और चमक के साथ हुई बारिश ने धान उपार्जन केंद्रों में जमकर कहर बरसाया। खुले आसमान के नीचे रखे धान को आनन फानन में ढकने की देर रात तक कवायद जारी रही। सुबह से आसमान में बदली छाने के साथ शाम को रिमझिम बारिश से वातावरण में ठंड का असर तेज हो गया। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए विभाग ने फसल और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सतर्क किया है। बुधवार को जिले के कई स्थानों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। आसमान में बीते 3 दिनों से बदली छाई है। मंगलवार को पूरे दिन धूप नहीं निकलने और शीतलहर चलने से ठंड का असर तेज हो गया है। पिछले 4 दिनों से आसमान में बदली छाई है। कृषि विज्ञान केंद्र लखनपुर कटघोरा के मौसम विशेषज्ञ संजय भेलावे ने बताया कि निकटवर्ती जिला सरगुजा में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओला गिरने का भी अनुमान है, जिसका असर जिले के निकटवर्ती गांव में भी रहेगा। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः सरगुजा संभाग और इससे लगे जिले में भी संभावित है। ओलावृष्टि से सब्जी की खेती के अलावा गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। उल्लेखनीय है कि मिजाई के लिए किसानों ने अभी भी धान खलिहानों में ही रखा है। इधर उपार्जन केंद्रों में उठाव नहीं होने से धान जाम होने लगा है। भेलावे ने बताया कि हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना को देखते हुए लोग सतर्क रहें। बारिश तेज होने की संभावना के साथ जिले के धान खरीदी केंद्रों में खतरा मंडराने लगा है।
55 में 11 उपार्जन केंद्र ऐसे हैं जहां चबूतरा और शेड की सुविधा नहीं है। जिले में अब तक 6 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, जिसमें केवल 2 लाख का ही उठाव हुआ है। खरीदी की तुलना में उठाव नहीं होने से केंद्र में धान की ढेरी लगने लगी है। कैंप कवर एक भी केंद्र में उपलब्ध नहीं है। उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी का कार्य इन दिनों शीर्ष पर है। बारिश लंबे समय तक जारी रही तो धान को नुकसान होना तय है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पोस्टमार्टम करने वाले के सामने दत्तक पुत्र का शव। पोस्टमार्टम के लिए पिता के कांपे हाथ। जिला अस्पताल का मामला। दूसरे कर्मी से कराया गया पोस्टमार्टम। जिला अस्पताल में 25 दिसंबर को किया गया था भर्ती। पोस्टमार्टम करने वाले के सामने पुत्र का शव। गुत्थी ने बढ़ाई परेशानी। पिता के जीवन में कई ऐसे भी समय आ जाते हैं जब व्यक्ति पशुपेश में पड़ जाता है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। कोरबा के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के काम से जुड़े एक कर्मचारी के सामने भी इसी तरह की उलझन आ खड़ी हुई। बीमारी के कारण मृत्यु होने पर पुत्र का शव उसके सामने था। जानकारी होने पर भी इस कर्मचारी की ड्यूटी के बारे में अधिकारियों ने सुध नहीं ली। कर्मी ने साफ तौर पर कहा कि इस परिसर में वह दूसरे शव का परीक्षण करेगा, लेकिन अपने पुत्र की चीरफाड़ नहीं कर सकता। सांसों के स्पंदन के साथ ही जीवन का खेल चलता है, इसलिए कहा गया है जब तक सांस है तब तक आस है। सांसों की डोर टूटी और जिंदगी समाप्त। जिला अस्पताल में 100 परीक्षण का काम करने वाले बाल चिन्नैया के 26 वर्षीय पुत्र को 2 दिन से सामान्य बीमारी से जूझ रहा था और आखिरकार उनकी उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। विचित्र स्थिति तब निर्मित हो गई जब युवक का शव उसके पिता के सामने आया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी पशुपेश में था। उसने बताया कि तबीयत बिगड़ने के बाद पुत्र की मौत हो गई। मामला सामान्य था, लेकिन यहाँ की डॉक्टर ने शव का पोस्टमार्टम करने के लिए मेमो भेज दिया। पिछले 46 वर्ष से शव परीक्षण का काम कर रहे हैं। बाल चिन्नैया ने कुछ देर के लिए खामोशी अख्तियार कर ली। विवशता के साथ उसने बताया कि घटना के बावजूद कई शव उसके सामने परीक्षण के लिए होंगे। अधिकारियों ने उनकी छुट्टी के बारे में विचार नहीं किया है। उसने बताया कि भले ही अब तक कई शव की चीरफाड़ उसके हाथों से हुई है, लेकिन वह अपने पुत्र के मामले में ऐसा नहीं कर सकता। खून के रिश्ते के मामले में ऐसा ही होता है, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब। 26 वर्षीय पुत्र को खोने का दुख कोई परिवार आसानी से महसूस कर सकता है। ये में लड़का गोद ले लड़का का पेचे छोड़ा टट्टी उल्टी। उसके बाद हॉस्पिटल भर्ती हो गया। 1 घंटा 2 घंटा भर्ती हुआ था परसों। फिर बोले सब पीएम करना। क्या पीएम का सारे क्या नहीं मसाले स्टाफ है वो जाके स्टाफ क्या टट्टी उल्टी है सर। सब पीएम क्या कर रहा सर। उन्हें डॉक्टर ने सबको सूची आदमी 2 दिन में उल्टी हो रहा। तो बाद में रात में 8 बजे लिखा कि मैं भर्ती कर लिया। मैं तुरंत मेरे पत्नी गिर गए बालकों में हॉस्पिटल में लेके गए पत्नी को। अस्पताली मेमो प्राप्त हुआ जिसमें डॉक्टर दीक्षा मैडम लिखी कि दिनांक 25/12/2021 के 10:07 रात में इलाज के लिए टी चन्ना रायडू को बालकों से लेकर आए थे, जिसको इलाज के लिए भर्ती करके आईसीयू में इलाज कर रहे थे। और दिनांक 25/12/2021 के ही रात में 10:30 बजे उसकी मौत हो गई है। मृतक की उम्र जो है 26 वर्ष है और मृतक के पिता का नाम जो है टी चिन्ना केसवलू है, जो कि रानी धनराज कुमार पीएससी कोरबा में शिक्षक कर्मचारी के पद पर है उसके पिताजी। उल्टी और दस्त का 2-3 दिन से उसकी तबीयत खराब होना पहले बताया 25 तारीख के 1-2 दिन पहले से, और उस दिन 5:30 बजे से जो है शाम से उसको उल्टी दस्त शुरू हुआ था, जिसमें 2-3 बार उसको उल्टी दस्त हुआ। उसी के बाद तक तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो इलाज के लिए ले आना बताया जिला। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services,
Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। रामपुर हाउसिंग बोर्ड वासियों ने महापौर को ज्ञापन सौंप बताई अपनी परेशानी। महापौर ने कॉलोनी वासियों को किया आश्वस्त। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए आवास में परेशानियों का अंबार भरा पड़ा है। गृह निर्माण मंडल ने बनाए गए कॉलोनियों को जल्द ही नगर निगम को हैंडओवर करने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड वासियों की समस्या खत्म होगी और उन्हें बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू होगा। इसी विषय पर आज रामपुर हाउसिंग बोर्ड के समस्त कॉलोनी वासियों ने कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद से मुलाकात कर अपनी कई समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। जिले में बने हाउसिंग बोर्ड को 15 साल से अधिक समय हो गया है। आज भी वहां समस्याओं का अंबार भरा पड़ा है, जिसमें मुख्य रूप से रोड, नाली, गाड़ी पार्किंग, बाउंड्री, स्वागत गेट, बच्चों के गार्डन आदि से कई वर्षों से वंचित हैं। हाउसिंग बोर्ड सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय वहां के निवासियों को कई प्रकार की नोटिस देकर मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, जिसके संदर्भ में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने सभी को आश्वस्त कराया है कि जल्द ही ये समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही किसी भी प्रकार से आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉलोनी में बने नाली, डक, सीवरेज चैम्बर एवं सफाई के लिए जगह छोड़े ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपको एवं दूसरों को ना हो। जल्द ही सारी सुविधाएं मिलने की बात कही। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से बहुत दबाव बनाया जा रहा था कि बाउंड्री वॉल तोड़ा जाए और जो भी अतिक्रमण है एक्स्ट्रा उसको हटाया जाए। तो मजबूरी में बनाए हैं लोग, बहुत छोटा जगह है तो लोगों को व्यवस्था बन नहीं पा रहा है। उसके लिए छोटे छोटे शेड डाल दिए हैं लोग, बाउंड्री बना लिए हैं और उसी के सिलसिले में हम लोग महापौर जी के पास गए थे आज और हाउसिंग बोर्ड के भी अधिकारी थे। चर्चा हुई महापौर जी से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी जिससे जनता को दिक्कत हो और हम लोग भी लिखित में
सहमति पत्र देंगे कि आवश्यकता पड़ने पर नाली की सफाई या डक्ट की सफाई के लिए जरूरत होगी कभी भी, तो हम तोड़ फोड़ के लिए खुद आगे आएंगे। भय तो भरपूर है, कारण कि इतने मेहनत से लोग बनाए हैं और एक एक पैसा जोड़ के आदमी घर खरीदता है, उसको बनाता है, और अगर तोड़ने की बात हो, कुछ भी उसका एक ईंट भी निकालने की बात हो तो तकलीफ होती है। महिलाओं में तो ज़्यादा ही आक्रोश था और दुखी थी, कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले गए थे, लेकिन अब महापौर जी के आश्वासन के बाद सब लोगों में शांति है। हम लोग आज आदरणीय महापौर से मिले पूरे कॉलोनी वासी। कुछ दिन पहले लगभग महीना 1.5 महीना से हम सब के पास, जितने भी हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले हैं, उनके पास एक नोटिस आया कि आप लोग 3 दिन के अंदर में जो आप लोगों ने अपने घर के आसपास में जो सुविधा के लिए कुछ अतिरिक्त निर्माण किया है उसको तोड़ दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने महापौर जी से मिला। चूंकि कॉलोनी वासी पिछले महीना से काफी दहशत में थे, 1 चिट्ठी 2 चिट्ठी लगातार आते गया। एक चिट्ठी और आया था डाक से, जिसमें अवैध कनेक्शन जो आप लोगों ने लिया हुआ है पानी के लिए, उसको भी हटा दीजिए बोल के। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी आए और सभी का पाइपलाइन किसको वैध किसको अवैध ये स्पष्ट नहीं कर पाए, और उसके बाद बिना कोई और पूर्व सूचना के आके काटते गए, जिससे पानी का समस्या तो हमारे कॉलोनी में हमेशा बना रहता है। बहुत लोगों को पानी मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। ये सारी विषयों के और बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो हाउसिंग बोर्ड से हमको उपलब्ध नहीं होती है, साफ सफाई इत्यादि के संदर्भ में। तो हम महापौर जी से आज हम लोगों ने मिला और उन्होंने बहुत ही अच्छा ढंग से हम लोगों को सम्मान पूर्वक बैठा के हमारी बात सुनी और सारा समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया, और हमको बोला कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का साफ सफाई करने में, कॉलोनी में सीवरेज लाइन, ड्रेनेज लाइन, नाली साफ सफाई करने में किसी भी तरीका से अगर सहयोग करना पड़ेगा हमको कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का, तो कहीं पर अगर तोड़फोड़ करना पड़ेगा तो उसके लिए आप लोग सहमत रहेंगे। इसके लिए एक सहमति पत्र आपको देना होगा। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी लोग ने, कर्मचारियों ने पहले से सहमति पत्र कॉलोनी में वितरण कर रखा है, उसको हमको देना है, और उसके लिए हम सब लोगों ने मन बनाया है कॉलोनी वासियों ने कि हम सहयोग करेंगे। और आदरणीय महापौर जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को आश्वस्त कर दिया है, उनको हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।